नतीजों का दौर है। श्रीराम फिनांस के नतीजे आ गए हैं और नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवानकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अपना कीमती समय आपने दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और नतीजे तो शानदार रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि नंबर्स को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें कंपनी ने बहुत बेहतर की हैं इस क्वार्टर में जिसकी वजह से ये नतीजे रहे हैं। हमें जरा उन सबसे पहले उन ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आप ग्रोथ देख रहे हैं क्योंकि सीवी सेल्स फर्स्ट हाफ में डिमांड अच्छा ही था और इवन ट्रैक्टर्स में भी अच्छा सेल्स है। ओवरऑल क्या है, रूरल एरिया में एक डिमांड अच्छा है। इस बार मानसून भी अच्छा हुआ, ओवरऑल रूरल का एक इनकम भी बढ़ा है लास्ट ईयर से। सो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ग्रोथ ड्राइवर सेमी अर्बन रूरल से आ रहा है और क्रेडिट क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गया है क्योंकि आप देखें तो फर्स्ट हाफ नॉर्मली सेकेंड क्वार्टर में चैलेंजेस रहता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ मानसून, एक्सेस रेन, शॉर्टफॉल रेन, ये सब चैलेंजेस रहता है। लेकिन इस बार ऐसे चैलेंजेस नहीं थे और वाइड स्प्रेड रेन्स एंड गुड एनवायरनमेंट has created better asset quality. रेवानकर साहब, और वाकई अपने आप में ये नंबर्स उसकी गवाही दे रहे हैं। आपके तमाम कारोबार से मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र जो एनसीडीज के जरिए 35,000 करोड़ जुटाने की जो बात सामने आई है उस पर नजर पड़ी है। हमें कुछ बता पाएंगे इसकी टाइमलाइन और इसके यूटिलाइजेशन प्लान के बारे में? देखिए, ये बोरोइंग हम कंटिन्यूस करते रहते हैं क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए ये रॉ मटेरियल है, तो ये कंटिन्यूस प्लान प्री प्लान रहता है पूरा साल का। ये नया नहीं, कुछ नहीं है इसमें। सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोग्राम। तो अलग अलग सेगमेंट में हम देखते रहते हैं कौन सा बोरोइंग हमको लोअर कॉस्ट में हम कर सकते हैं। डिपॉजिट पे है, डिपॉजिट का भी ग्रोथ अच्छा ही हुआ हमारा। कैपिटल मार्केट से भी रेस करते हैं हम, ईसीबी भी रेस करते हैं। ऐसा अलग अलग सेगमेंट है, वहां से हम फंड रेस करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अगर मैं आने वाले वक्त के आउटलुक के मतलब आपके ग्रोथ और बाकी चीज़ों के आउटलुक को जानना चाहूं तो वो क्या टॉप 3 प्रायोरिटीज हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर को और मजबूती दे सकती हैं? देखिए, इस क्वार्टर में स्पेशली पोस्ट जीएसटी रिफॉर्म बहुत अच्छा शुभ प्रारंभ हो गया है। अक्टूबर में हाईएस्ट एवर सेल्स हो गया है, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल में और कमर्शियल व्हीकल में और टू व्हीलर में। सो इट इज अ वेरी गुड बिगिनिंग, मैं बोल सकता हूँ इस क्वार्टर के लिए। थोड़ा हल्का सा हम एमएसएमई में कॉशियस है क्योंकि वो एमएसएमई का कहाँ पे फोकस ज्यादा है, यूएस टैरिफ का, यूएस का ट्रेड का ऊपर, वहां पे हम थोड़ा हम कॉशियस है। अदरवाइज ओवरऑल डिमांड इज वेरी गुड। सो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। मुझे लगता है कि ये सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज्यादा ग्रोथ करेगी और इसका वजह से हम बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक है। और दूसरी एक है कि हम एज हम लाइबिलिटी साइड में हमारा बोरोइंग हम रिप्राइस करते हैं, वो तब बोरोइंग कॉस्ट कम होते जाएगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा। सो हमने एक गाइडेंस दिया है कि एग्जिट फोर्थ क्वार्टर में 8.5 तक हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा। बेहतर उमेश जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, यहाँ